कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है, और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, वहाँ भी बहुत सारे मंत्री हैं जिन पर दाग है। नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। कि मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में और न है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगे। हाँ, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बड़ा बड़ा पद उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर छोड़ा है। आप में से भी कई लोग होंगे जिनसे व्यक्तिगत मेरी बातचीत तब भी होती रही है, और उसमें हमने साफ साफ कहा है भैया मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि नहीं है। और जो लोग नहीं जानते हैं, जिनसे हमारी बात उस समय तक नहीं हुई थी, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री बनने में मेरी कोई रुचि न थी बिहार में और न है, और न भविष्य में बिहार में मैं मंत्री बनूंगा। आप लोग कहीं कागज में लिखकर रख लीजिए, हो सके तो। कभी वैसी नौबत, उलट नौबत आ जाए तो आप सवाल हमसे पूछिएगा। बिहार में मंत्री मुझको नहीं बनना है, और यह बात पार्टी के अंदर एक समझ बन चुकी है। आज जरूरत इस बात की है सबसे ज़्यादा कि पार्टी के संगठन के लिए कैसे काम किया जाए। हमारे लिए मंत्री पद कोई बहुत बड़ा नहीं है बिहार में, क्योंकि भारत सरकार में हम मंत्री रहे हैं। और भारत सरकार में मंत्री रहे तो किसी ने मुझको हटाया नहीं था। हम मंत्री थे, चाहते तो आगे भी रह सकते थे, लेकिन खुद ही मैंने वहां से इस्तीफा किया। तो भारत सरकार में मंत्री हम रह चुके। आम जनता, नेता और आप सब लोगों की कृपा का परिणाम है कि चारों सदन में मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ मेंबर रहने का। मेरे लिए बिहार सरकार में मंत्री रहना कोई बहुत सम्मान की बात है क्या? नहीं है। मंत्री बनकर तो कहीं ना कहीं मुझको लगेगा कि अपमान जैसा लगेगा। इसलिए हमने अपने अंदर आज नहीं, बहुत पहले निर्णय लिया, जब जेडीयू में हम मर्ज कर रहे थे हमारी पार्टी के साथ, उसी वक्त कि हम बिहार सरकार में मंत्री न बनेंगे अभी, और न भविष्य में कभी बनेंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, और यह बात हम कोई आज नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनसे व्यक्तिगत रूप से मैंने पहले भी कहा है। अगर आज यह बात बोलते तो फिर उसका कुछ अर्थ लोग अलग निकाल सकते थे, लेकिन बार बार जिन लोगों ने भी हमसे बात की, पार्टी के साथियों ने भी, आप में से भी, सब लोगों से हमने यही बात कही है कि मुझको मंत्री नहीं बनना है। और जब मंत्री नहीं बनना है या तय है, तो फिर नाराजगी जैसी कहाँ कोई बात होती है। आज तक उपेंद्र कुशवाहा ने कोई पद नहीं मिला, इसके चलते नाराजगी नहीं व्यक्त की है राजनीति में, कभी नहीं। हाँ, अपनी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए बड़ा बड़ा पद उपेंद्र कुशवाहा ने जरूर छोड़ा है। अब इस अंतर को समझिए। इसलिए ऐसा कहना कि नाराज होकर चले गए, बिल्कुल असत्य है, गलत है। हमारे लिए पद कोई बड़ी चीज नहीं है, और आज की तारीख में हमारी पार्टी के लिए, हम सब लोगों के लिए चुनौती है। हमारी विचारधारा को हम कैसे बचाएं, विचारधारा को कैसे आगे बढ़ाएं, जिस विचारधारा को लेकर हमारी पार्टी चल रही है। जो महात्मा फूले, डॉक्टर अंबेडकर, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी से चलते हुए जो विचारधारा आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रही है, इस विचारधारा के सामने संकट खड़ा किया जा रहा है। और इसी संकट से बचाव के लिए हमने निर्णय लिया अपनी पुरानी पार्टी के विलय का भी। इस विचारधारा को यदि बचाना है तो नीतीश कुमार जी से बेहतर कोई नेतृत्व आज की तारीख में नहीं हो सकता है। ये हम सब लोगों ने उस वक्त महसूस किया और आज भी महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए विचारधारा को बचाना और जो मिशन है 2024 पहले, उस मिशन के लिए काम करना, देश के स्तर पर इस पार्टी को स्थापित करना और नेता को स्थापित करना, यह आज का हमारा मिशन है 2024 तक। और इस मिशन के अतिरिक्त यह जो हमारा संकल्प है कि नेता और पार्टी दोनों को
देश के स्तर पे स्थापित करना, इस मिशन के अलावा, इस संकल्प के अलावा और कुछ नहीं अभी हम देख रहे हैं, इसी पर काम करना। बारी बारी से एक तो बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अनुकूल ठीक बात है। बीमा भारती जी को या किसी भी पार्टी के सदस्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो जो भी बोल रही हैं वो गलत बोल रही हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से उनको नहीं बोलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने हिदायत दी है, उनको खुद ही अब समझ जाना चाहिए। अच्छा सर, मिशन 2024 की आप बात कर रहे हैं, जब से सरकार बनी है पहली बार अभी पटना है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज लौट आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ यही तो दिक्कत है कि उनके साथ रहे कोई तो बहुत मंगल है, और उनसे हट जाए तो दूसरे दिन जंगल है। अब यही नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी थे, सिर्फ बिहार के नहीं राष्ट्रीय स्तर के उनके नेता आते थे तो नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते थे। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा, अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ महीना पहले की बात, कि इस देश में नंबर 1 समाजवादी नेता कोई बचा है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और जैसे ही गठबंधन बदला तो नीतीश कुमार बहुत खराब हो गए। देश और बिहार के लोग देख रहे हैं उनके इस स्टेटमेंट को। 2024 में क्या करना है, क्या मिशन है? हमने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को देश के स्तर पर स्थापित करना 2024 तक, यह हमारा मिशन है। पीएम बनाएंगे नीतीश कुमार को, राहुल गांधी या कांग्रेस एक्सेप्ट करेगी? देखिए, हम पीएम की उम्मीदवारी के रूप में अभी नहीं कह रहे हैं, लेकिन परिस्थिति अगर बनी तो नीतीश कुमार सबसे बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए परिस्थिति, क्योंकि देश में पूरे विपक्ष को ये करना और फिर उस तरह से बात करना, अभी आज की तारीख में बहुत साफ हम नहीं कर सकते। उसके लिए कोशिश होगी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं देश में जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सबके साथ बात होगी, कोई रास्ता निकलेगा, देखेंगे। लेकिन अभी हम दावा नहीं कर रहे यही होगा तो हम करेंगे और नहीं होगा तो नहीं करेंगे। विपक्ष की एकता में कोई बाधक हम लोग नहीं बनेंगे, किसी भी कारण से एकता हो सबसे पहले, यह जरूरी है। उसके बाद आपका जो सवाल है वो सेकेंडरी है। भाई, ये बात तो बिल्कुल साफ अब सब लोगों के सामने है ना, किस तरह से मिलकर साजिश हो रही थी, जिस साजिश का भी परिणाम है जेडीयू इतनी कम सीटों पर जीत पाया। तो उस साजिश के जो हिस्सा थे सब लोगों को मालूम है। अभी काल्पनिक सवाल है उस समय, अभी 2024 उसके बाद बाकी सवाल। अब इस तरह का सवाल बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। अभी आप कह रहे हैं उन लोगों पर अभी से ही दागी का सवाल उठने लगा है, कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ सवाल उठाने की मंशा हो तो बाकी जो देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, वहाँ भी बहुत सारे मंत्री हैं जिन पर दाग है, जिसको प्रचारित किया जा सकता है। लेकिन अब सिर्फ इस बात के लिए कि किसी पर को दागी बता देना है, हम विपक्ष में हैं तो विरोध में कोई बात कह देनी है, इस मकसद से राजनीति नहीं होनी चाहिए। विकास का काम बिहार में जिस रूप में नीतीश कुमार जी ने शुरू किया या नीतीश कुमार जी आज कर रहे हैं, इसको लोग एजेंडा में लाएं। जो भी चर्चा लोग कर रहे हैं इसको लाएं एजेंडा में। जो भी जनता का मौलिक सवाल है उसको लाएं एजेंडा में, विपक्ष की भूमिका करते हुए। लेकिन इस तरह का सवाल जिसका हम लोग भी चाहें तो बहुत जवाब दे सकते हैं, लेकिन उस तरह की राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जी को क्या करना चाहिए, सलाह की ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि इतने वर्षों में बहुत कुछ नीतीश कुमार जी ने अनुभव किया है और उसके आधार पे जब जब आवश्यकता पड़ी है तो बिना किसी दबाव उन्होंने कार्रवाई भी की है। इसलिए आज क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए कोई सलाह की ज़रूरत उनको नहीं है। भैया, हमने कहा कि कुछ सवाल काल्पनिक है। अभी तो सीएम है ही नीतीश कुमार जी, डिप्टी सीएम है ही तेजस्वी यादव।
इसमें कहाँ कोई कठिनाई है, यही काम तो कर ही रहे हैं।